धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 8 साल से पूरे देश पर एक रूपता एक रंग थोपने के आदी हो चुके भगवाधारियों ने रंगों के त्योहार, थोड़ा ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, बल्कि कागज पर लिखकर इस लाइन को पढ़िए भी कि रंगों के त्योहार यानी होली के दिन को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने इस दिन भी पूरे देश में जमकर कई जगह तांडव किया है, बवाल किया है। मैं पूरे देश का हाल आपके सामने नहीं रख रहा हूं, चंद खबरें उत्तर प्रदेश की आपके सामने रखने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की खबरें भी इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये कोई मामूली प्रदेश नहीं है। आप जानते हैं पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही है। 37 साल का इतिहास तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ दूसरी बार यहां सत्ता पर काबिज हुई है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, बनारस से लोकसभा सांसद हैं, यहीं से राष्ट्रपति आते हैं, यहीं पर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और यहीं पर बनारस में काशी विश्वनाथ धाम बनाया जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या काशी बना दिया गया वैसे ही मथुरा में भी कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर बनाया जाए। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की एक नई इमेज उभारी जा रही है। यहीं से आने वाले आदित्यनाथ योगी जो एक साधु हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और अब उनके भक्तजन कहने लगे हैं कि इनको अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। वहां भगवाधारियों ने किस तरीके से तांडव काटा है, कैसे मस्जिद के ऊपर रंग फेंका है, कैसे मजार को तोड़ दिया है, कैसे कब्रिस्तान में आग लगा दी है और कैसे राह चलते लोगों को निशाना बनाया है, धर्म विशेष से जुड़े हुए लोगों को। विस्तार से एक तस्वीर, बोलती हुई तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक दिलचस्प तस्वीर है जिससे आपको रूबरू करा देना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। देख लिए ये लड़की क्या आपको पहनावे से, लिबास से लगती है हिंदू या मुसलमान, लेकिन ये गुंडे कैसे इस लड़की को रोक रहे हैं और कैसे इसको जबरन रंग लगा रहे हैं। इसको एक लड़की समझ के खबर के तौर पे देखिएगा और सोचिएगा क्या इसके साथ ये गुंडागर्दी नहीं हो रही है। ये वीडियो एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है, विस्तार से देख लीजिए। देख लिया आपने। अब ये सोच जो एक लड़की के बारे में है, आप क्या कल्पना करते हैं कि धर्मविशेष की लड़की के बारे में अलग सोच होगी? नहीं, लड़कियों के बारे में इनकी हमेशा से ही ऐसी सोच रही है। और जब ये किसी लड़की को टारगेट करते हैं तो उसको जाति के, धर्म के आधार पे करते हैं या लड़की होने के आधार पे भी करते हैं। अब ये अमरोहा वाली तस्वीर देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अखबार में छपी खबर में बताया जा रहा है कि एक ऑटो है जिसमें 2 मुस्लिम युवक बैठे हैं, एक मुस्लिम महिला बैठी हुई है। जब वो गुजर रहे हैं तो वहां कुछ लोग होली खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि ये ऑटो में जो बैठ के जा रहे हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके ऊपर रंग डाल दिया जाता है। बताइए ये कौन सी होली है? आदित्यनाथ योगी भी दावा कर रहे हैं गोरखपुर में खड़े होकर कि किसी के ऊपर जबरदस्ती रंग नहीं डालना है और किसी को अपमानित नहीं करना है, लेकिन फिर भी उनके भक्तजन ये तमाम हरकतें कर रहे हैं। अब इसके आगे सुनिए, मजा तब आएगा। विरोध करता है लड़का तो उसके साथ मारपीट की जाती है। वो कहता है मेरे ऊपर रंग क्यों डाल दिया, तो उसको मारा पीटा जाता है। इसके बाद वो भी दौड़ के अपने घर चला जाता है। बताया जाता है वहां से वो भी अपने साथियों को ले आता है। इसके बाद यहाँ तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। पुलिस खैर मौके पर पहुंच जाती है, समय रहते हालात को काबू कर लेती है। लेकिन सोचिए कि राह से गुजर रहे हैं, बदतमीजी किए बगैर रुका नहीं जा रहा है, तभी साबित किया जा रहा है कि हम जय श्री राम कहने वाले लोग हैं। तभी बताया जा रहा है कि हम जय श्री राम का पालन करने वाले लोग हैं। जब तक धर्म विशेष के लोगों पे हम रंग नहीं डालेंगे तो हमारी एक अलग पहचान कैसे होगी। ये खबर अमरोहा के भोजपुर इलाके से सामने आई है। यहाँ का बगिया वाला एक मोहल्ला है, वहाँ पर रंग खेला जा रहा था, होली मनाई जा रही थी। उसी दौरान ये बवाल वहाँ देखने को मिला है। अब इसके अलावा दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ बरेली से, वो देख लीजिए। बरेली में मस्जिद पर रंग डाल दिया गया। उसके बाद भीड़ ने एक शख्स को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद नाराज लोग जो हैं वो नैनीताल हाईवे पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पे जाम लगा दिया। जाम लगाकर मस्जिद पर रंग फेंकने वालों के खिलाफ वो कार्रवाई की मांग करने लगे तो पुलिस ने उनको वहां से हटाने की कोशिश की। आरोप है पुलिस का कि उन्होंने पथराव कर दिया तो पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर दिया। कैसे पूरा बवाल सामने आया है ये आपके सामने रख रहा हूं, पहले देख लीजिए, फिर बताऊंगा कि घटना बरेली में कहां पर घटी है।
मैं मस्जिद में सफाई कर रहा था। इसी वक्त मुझे शोर सुनाई दिया डीजे का। मैं गेट पर आकर के खड़ा हो गया। मैंने देखा कि 4 दरोगा थे और 8-10 पुलिस वाले थे। पुलिस जीप की गाड़ी के आगे आगे चल रहे थे, जिसपे कि डीजे लगा हुआ था। उस गाड़ी पर 25-30 लोग हुड़दंग मचा रहे थे रंग के साथ। बाकी पीछे मैंने देखा राहुल गुप्ता भी थे, सुरेश गंगवार भी थे। इनकी मौजूदगी में सैकड़ों लोग थे, जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। जैसे कि यहाँ पर आए उन्होंने मुझ पर रंग फेंका और यहाँ बढ़कर के मस्जिद के अंदर भी रंग फेंका, जिससे कि आप लोगों ने देखा है सब में रंग पड़ा हुआ है। मैंने मना करा तो गाली देके कि अब ये कुछ नहीं चलेगा, हिंदुओं का चलेगा जो भी कुछ चलना है। मुसलमानों के खिलाफ बहुत बहुत भद्दी गाली दे रहे थे और मैंने जब कहा तो पुलिस और लेकर के उनको चली गई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करी। आप मस्जिद में क्या है, कमेटी देखते हैं क्या? मैं मस्जिद के करम मुतवल्ली भी हूँ, मस्जिद का कमेटी भी हूँ, मतलब मौजूद। देख लिया किस तरीके से पूरा हंगामा सामने आ रहा है, कैसे लोग मार रहे हैं और कैसा बवाल हंगामा हो रहा है, लाठीचार्ज पथराव हो रहा है। बरेली का बहेड़ी थाना पड़ता है। बहेड़ी थाने का इस्लाम नगर एक इलाका है। अब सोचिएगा, इस्लाम नगर नाम से इलाका है, उसी इलाके की मस्जिद को चुना गया है। वहाँ जो है बाकायदा जुलूस निकाला जा रहा है होली के मौके पर। और आप जानते हैं होली का दिन जो है जुमे के दिन था। उस दिन वहाँ जो है मस्जिद पर जो रंग डाल दिया गया और उसके बाद ये पूरा बवाल देखने को मिला। अब खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन आपको यहाँ ये जानकर ज़्यादा मज़ा आएगा कि किसके समर्थकों पर कितनी तादाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। जैसे यहाँ छपी खबर में बताया जा रहा है कि भाजपा नेता जिसका नाम है सुरेश गंगवार ज़्यादा पाए जाते हैं ना बरेली में, उस समेत उसके 45 समर्थकों पर मुकदमा हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो नेता है जिसका नाम है शादाब, उस समेत उसके 150 लोगों पर, 150 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये कार्रवाई है पुलिस की। हालांकि पुलिस हालात तनावपूर्ण जो वहाँ बने हुए हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और बाकी लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारा कहना यह है कि नौबत पुलिस ने आने क्यों दी। आप जानते हैं कि होली के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की जाती है, तमाम जगह बाजार वगैरह बंद रहते हैं। आखिर कैसे मस्जिद पर रंग डालने दिया गया? लेकिन सिर्फ बरेली में ऐसा नहीं हुआ, कई जगह और हुआ है, वो भी देख लीजिए। यहां मैं आपके सामने तस्वीर रखने जा रहा हूं संभल की। संभल में जो शहर कोतवाली थाना पड़ता है उसका एक इलाका है खग्गू सराय। खग्गू सराय में एक मस्जिद है, वहां पर भी बरेली जैसा सीन हुआ। जुलूस निकल रहा है, नारेबाजी की जा रही है, रंग खेला जा रहा है और उसी दौरान मस्जिद पर रंग डाल दिया जाता है। लोग विरोध करते हैं तो उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है। आरोप है कि दूसरी तरफ से भी पथराव शुरू हो जाता है। और ये सब जानते हैं कब हो रहा है? जब पुलिस वहां मौके पर मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में निकल रहे जुलूस में शामिल लोग आखिर कैसे मस्जिद के ऊपर रंग डाल देते हैं। बाद में हालात कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पीएससी लगा दी जाती है। आसपास के कई थानों का पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ क्यों? इस पर कोई जवाबदेही तय की जाएगी किसी की या नहीं, या पुलिस अपनी मौजूदगी में ये सब करा रही है? अब अगली तस्वीर देख लीजिए। बरेली संभल के बाद अमरोहा में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ और चीज हुई है। यहाँ मस्जिद पर रंग तो नहीं फेंका गया, लेकिन जैसे ही जुमे की नमाज का वक्त हुआ वैसे ही वहाँ बगल में डीजे बजाया जाने लगा। मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने, लोगों ने जाके कहा कि भैया थोड़ी देर के लिए नमाज हमारी होनी है, इसको डीजे को बंद कर दो, इसके बाद खूब बजाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर आरोप है कि डीजे बजा रहे लोग मस्जिद से आए लोगों के साथ भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से पथराव होने लगा। ये इस खबर में छापा गया है। उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच के भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पे उन्होंने हालात को कंट्रोल किया है, ये बताया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, मस्जिद के बगल में डीजे बज रहा है, पुलिस कहाँ सोई पड़ी है? क्या पुलिस वाले को नहीं दिख रहा है कि बगल में मस्जिद है, यहाँ डीजे बज रहा है, हम इनको खुद ही कंट्रोल करें, दूसरे लोगों को आके कहने की जरूरत क्या पड़ी है? लेकिन लगता है जो खाकीधारी है वो सबसे बड़े भगवाधारी बन गए हैं। तभी तो वो गाजीपुर में दयाशंकर सिंह को जो हार गए हैं उनको बुधहट थाने का थानेदार कह रहा था राजकुमार सिंह के मुबारक हो, आप कैबिनेट मंत्री बनेंगे, वो भी चुनाव के नतीजे आने से पहले। खैर छोड़िए उसको, यहाँ की जानकारी ले लीजिए। अमरोहा का छंगा दरवाजा इलाका पड़ता है, वहाँ नमाज अदा होने के दौरान डीजे बजाने को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। अब बात कर लेते हैं आपके सामने फतेहपुर की, जहां एक मजार को तोड़ दिया गया और लिख दिया गया जय श्री राम।
जी हाँ, ये खबर हमारे पास फतेहपुर से आई है। बोलती हुई तमाम तस्वीरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी ले लीजिए। फतेहपुर जिला है, कल्याणपुर थाना है, और कल्याणपुर थाने का जो इलाका हमारे पास है वो है रिवाड़ी बुजुर्ग गांव। वहाँ खेतों में सैयद बाबा की एक मजार बनी हुई है। सैकड़ों साल पुरानी इस मजार पर मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी जाते हैं। रास्ते में बताया जा रहा है कि भगवा गैंग से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का खेत पड़ता है। लंबे समय से वो विरोध कर रहा है। 2-3 बार लोग एप्लीकेशन दे चुके थे, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो भगवा गैंग से जुड़ा हुआ है। जैसे ही अब आदित्यनाथ योगी जीत के आ गए, होली का मौका था, बताया जा रहा है उसी पे आरोप लग रहा है कि उसने मजार को तोड़ दिया। तस्वीरें अब आप देखनी शुरू कर सकते हैं। हमारे पत्रकार साथी बिलाल के जरिए तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने इन तस्वीरों को हमारे पास भेजा है। कुछ लोगों की बाइट्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप देखिए कैसे मजार को तोड़ दिया गया और वहां लिख दिया गया जय श्री राम। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि ना इन लोगों ने पहले कार्रवाई की, ना ही आज कार्रवाई करेंगे। हालांकि मजार तोड़े जाने को लेकर मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी काफी गुस्से में हैं। पुलिस प्रशासन गुस्सा शांत करने के लिए मजार का दोबारा निर्माण कराने की बात कर रहा है। अब स्थानीय लोगों की जबानी पूरी कहानी सुन लीजिए। सुबह हम यहाँ रनिंग करने के लिए आते हैं। रनिंग करने के बाद यहाँ फातिया पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ देखा तो पूरी मजार को तोड़ा गया था, ऊपर श्री राम लिख दिया था। अच्छा, तो जिन लोगों ने तोड़ा तो उनको तोड़ते हुए देखा या मतलब तोड़ते हुए तो नहीं देखा है। हाँ। मगर जब हम आए तो वहाँ पे श्री राम लिखा हुआ तो पूरी टूटी फूटी पड़ी हुई थी पूरी मजार। अच्छा, तोड़ दिया था। ठीक है भाई, जिनकी जमीन उन्हीं को दिक्कतें हैं, हमको आपको दिक्कत नहीं है। वैसे किन लोगों पर शक है जो ऐसा कर सकते हैं? भाई जिन्होंने हमेशा रोकते हैं, भाई विवाद कराते हैं। कौन लोग हैं? सुरेंद्र है, सुरेंद्र के लड़के हैं, उनके भाई हैं। अच्छा, तो ये अक्सर इन लोगों का हमेशा विवाद है। मतलब कोई भी धर्म स्थल है, किसी का हम हिंदू भाई भी आता है, मुसलमान भाई भी आता है, सबको इसको फायदा मिलता है, वो आता है। और आज से सैकड़ों साल से कुछ बता नहीं सकता कभी दरगाह है ये। तो इसके लिए प्रशासन के FIR के लिए कॉपी 2-3 बार FIR हो चुकी है, कहा गया है, कोई सुनवाई नहीं भाई। इसके पहले एप्लीकेशन दी? हाँ, हो चुकी है। और जिसने कहा, भाई हमने कहा विवाद हुआ, आने जाने पे कहा जाए कि बदनाम हमें हुए, मतलब कब्जा करना चाहिए। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई। तो आज ये सुबह हमें पता चला। हाँ, आज करीब 6 बजे। तो कुछ लिखा हुआ भी था? हाँ, मजार पे लिख दिया था। गिराने के बाद ऊपर एक तुरबत बनी थी, उसमें लिख दिया जय श्री राम। तो इसकी सूचना पुलिस को दी थी आपने? जी हाँ, पुलिस को दी है, प्रशासन आए हुए हैं। हाँ, उन्हीं के देख रेख में। सुन लिया आपने कैसे पूरा मामला सामने आया। और लोग कह रहे हैं कि पहले भी 2-3 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए वो बेलगाम हो गया है। अब बात कर लेते हैं कब्रिस्तान के बोर्ड में आग लगाने की। एक एक तस्वीर अगर आप सीरीज में देखते हुए चले होंगे तो आपने देखा होगा, पहले स्कूटी वाली लड़की को रोका गया, उसको रंग लगा गया, फिर ऑटो में बैठे हुए लोगों पर रंग डाला गया, फिर उसके बाद मस्जिद पर रंग डाला गया, फिर उसके बाद दूसरी जगह मस्जिद पर रंग डाला गया, फिर उसके बाद मस्जिद में जब नमाज हो रही थी तो उसके बगल में डीजे बजाया गया और फिर मजार को तोड़ दिया गया। और अब बात कब्रिस्तान की आपके सामने रख देते हैं। कुशीनगर, वही जिला जहां चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम यहां बना रहे हैं और अब कुशीनगर की इंटरनेशनल इमेज बनेगी। क्या ऐसे ही कुशीनगर की इंटरनेशनल इमेज बनेगी कि यहां कब्रिस्तान के बोर्ड में रात को आग लगा दी जाएगी और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी? कुशीनगर का कुबेर स्थान नाम का एक थाना है और यहाँ का सकबनिया बुजुर्ग एक गांव है, वहां पे ये पूरा सब कुछ हुआ है खान टोला इलाके के अंदर। वहाँ पे कब्रिस्तान है, आप इस खबर में देख सकते हैं। बताया गया है कि वहाँ पे जो है कब्रिस्तान का जो बोर्ड है उसमें आग लगा दी गई। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार होली के वक्त भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान के अंदर आग लगा दी गई थी। यानी कि लोगों को भड़काने की, उकसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, दंगे बवाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये सब उस प्रदेश में हो रहा है जहाँ पर रामराज होने के दावे किए जा रहे हैं। क्या इसी को रामराज कहते हैं? क्या इसी को धर्म का पालन कहते हैं कि जब तक दूसरे धर्म के घर में घुस के अपना नारा नहीं लगाएंगे हम अच्छे धार्मिक नहीं बन सकते हैं? सोचिएगा इस बारे में। वैसे यहाँ छपी खबर में बताया गया है कि यहाँ के ग्राम प्रधान का नाम है शंभू शरण सिंह। उन्होंने इस पूरी घटना पर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि वो अपने गाँव का माहौल खराब नहीं होने देंगे। लेकिन पुलिस, बताया जा रहा है कि अभी भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। ये चंद खबरें हैं उत्तर प्रदेश की, इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं शनिवार को हम लोग छुट्टी पे रहे हैं, वरना ये तमाम खबरें आपकी नज़रों से गुजर भी गई होंगी। शुक्रवार की खबरें होली के दिन की, लेकिन फिर भी
आपके सामने इन खबरों को रखना बेहद ज़रूरी था। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।